નમસ્કાર વિદ્યાર્થી મિત્રો, મારી યુટ્યુબ ચેનલ વિદ્યાદીપમાં આપ સૌનું હાર્દિક સ્વાગત છે। મિત્રો, આજના વિડીયોની અંદર આપણે ધોરણ 10મો વિષય છે હિન્દી, તેમાં દ્વિતીય સત્રનું કાવ્ય 15। આ કાવ્યનું નામ છે હે જનશક્તિ મહાન। આ કાવ્યના સ્વાધ્યાયના પ્રશ્નો અને તેના જવાબો વિશે આજે આપણે આ વિડીયોની અંદર માહિતી મેળવીશું। વિદ્યાર્થી મિત્રો, જો તમે મારી ચેનલમાં નવા હોય તો મારી ચેનલને જરૂરથી સબસ્ક્રાઈબ કરો, વિડીયો લાઈક કરો, શેર કરો અને બેલ નોટિફિકેશન આઇકોન ઓન કરો, જેથી આગળના દરેક નવા વિડીયોની નોટિફિકેશન તમારા મોબાઈલની સ્ક્રીન પર મળી શકે। તો ચાલો વિદ્યાર્થી મિત્રો શરૂ કરીએ। ધોરણ 10મો વિષય છે હિન્દી, તેમાં કાવ્ય 15। આ કાવ્યનું નામ છે હે જનશક્તિ મહાન। स्वाध्याय तेमा पहलो प्रश्न, निम्नलिखित प्रश्नों के नीचे दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प चुनकर खाली जगह भरिए। पहलो, जनशक्ति की चेतना द्वारा भारत में नव चेतना लाना चाहिए। जवाब में आवशे ऑप्शन अ। बीजो, हम है नवयुग के अग्रदूत। जवाब में आवशे ऑप्शन क। त्यार पछी प्रश्न नंबर 2, निम्नलिखित प्रश्नों के 2-3 वाक्यों में उत्तर लिखिए। पहलो प्रश्न, कवि ने जनशक्ति को संबोधित करते हुए क्या कहा है। जवाब, कवि ने जनशक्ति को जगाने का आह्वान किया है। उन्होंने जनशक्ति को संबोधित करते हुए कहा है कि वह खुद जागृत हो जाए और दूसरों को भी जागरूक करे, ताकि लोगों में चेतना पैदा की जा सके और पृथ्वी पर नए स्वर्ग की रचना हो तथा लोग उसमें सुख शांति से रहे। बीजो प्रश्न, महाजागरण गर्जन से किसकी प्राप्ति होगी। जवाब, कवि कहते हैं कि हमें इस धरती पर स्वर्ग की ही रचना करनी है, इसीलिए हमें महाजागरण का महान अभियान चलाना है। इससे हम लोगों में लगातार चेतना लाकर किसानों मजदूरों को जागरूक करेंगे। इस प्रकार महाजागरण गर्जन से देश में चेतना आएगी। तीजो प्रश्न है, हम नवयुग के अग्रदूत कैसे बन सकते हैं। जवाब, हम लोगों के दिलों से असंतोष की भावना दूर करके उनमें संतोष के भाव पैदा करेंगे। पृथ्वी पर हम लोगों को स्वर्ग जैसी सुविधा प्रदान करेंगे। हम उन्नति के पथ पर आगे बढ़ते हुए लोगों का मार्गदर्शन करके नवयुग के अग्रदूत बन सकते हैं। त्यार पछी प्रश्न नंबर 3, निम्नलिखित प्रश्नों के सविस्तार उत्तर लिखिए। पहलो प्रश्न है, कवि ने मजदूर एवं किसान को क्या प्रेरणा दी है। जवाब, किसान और मजदूर अपने मेहनत से खेतों में अन्न उपजाते हैं और कल कारखानों में तरह तरह की वस्तुओं का निर्माण करते हैं, जिससे जनता का काम चलता है। कवि ने किसान और मजदूर के श्रम की वंदना कर उन्हें जागृत होने की प्रेरणा दी है। बीजो प्रश्न है, जनशक्ति महान गीत के माध्यम से कवि ने जनमानस को क्या संदेश दिया है। जवाब, हे जनशक्ति महान गीत के माध्यम से कवि ने जनमानस को जागने और दूसरों में जागरूकता पैदा करने का संदेश दिया है। वे पृथ्वी पर ऐसी दुनिया का निर्माण करना चाहते हैं जिसमें लोग सुख सुविधा के साथ शांतिपूर्ण ढंग से रह सके। वे लोगों में समानता की भावना का प्रसार करना चाहते हैं। प्रश्न नंबर 4 है, निम्नलिखित शब्दों के 2-2 पर्यायवाची शब्द लिखिए। अविराम तो तेनो समानार्थी शब्द थशे निरंतर सतत। अभिमान तो तेनो समान शब्द थशे मद अहंकार। मेघा तो तेनो समान शब्द थशे प्रज्ञा मति। जलधि तो तेनो समानार्थी शब्द थशे समुद्र सागर। त्यार पछी प्रश्न नंबर 5, निम्नलिखित शब्दों के विलोम शब्द लिखिए। अहीं आपणे विरोधी शब्द लखवाना छे। संतोष तो तेनो विरोधी शब्द असंतोष। प्रकाश तो तेनो विरोधी शब्द अंधकार। निर्माण तो तेनो विरोधी शब्द विनाश। विजय तो तेनो विरोधी शब्द पराजय। त्यार पछी प्रश्न नंबर 6, निम्नलिखित शब्दों के संधि विच्छेद कीजिए। अहीं जे शब्द आपेलो छे तेनी आपणे संधि छोड़वानी छे। तो चालो जोईए। उन्नति बराबर उत वत्ता नति थशे। नाविक तो नव वत्ता 1। विजयोन्मादी तो विजय वत्ता उन्मादी। विद्यार्थी मित्रों, अहीं आपणे धोरण 10 विषय छे हिंदी, तेमां काव्य 15 तेमना स्वाध्यायनुं संपूर्ण सोल्यूशन पूरुं करीए छीए। आगळना पाठना स्वाध्यायनुं संपूर्ण सोल्यूशन मेळववा माटे मारी चेनलने जरूरथी सब्सक्राइब करो। विद्यार्थी मित्रों, फरी मळीशुं पाठ 16 ની અંદર। ત્યાં સુધી આવજો।